नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस भी आ रही हैं जो 21 डेज़ की हैं, जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 22 जुलाई टू 11th ऑफ अगस्त। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। आज आप सबके लिए बहुत प्यारी सी ये वीडियो है। ये जो वीडियो है, ये आप इस वीडियो से अपनी वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं कि आप अभी कैसी वाइब्रेशन पे हैं, कौन सी वाइब्रेशन पे हैं, सो दैट आप जैसी वाइब्रेशन पे रहेंगे चीज़ें भी वैसी मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। सो पहले कुछ चीज़ें हैं, मैंने क्या है ना, टॉपिक लिख रखे हैं, कुछ बीच से स्किप ना हो जाए, तो मैं चाहती हूँ आपको सब कुछ क्लियरली पता चले। ये जैसे मुझे लॉन्ग वीडियो आजकल बनाना पड़ा है ना, तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के रखने पड़ते हैं ताकि वो माइंड से निकल ना जाए। सबसे पहले तो हम ये बात समझेंगे कि एक्चुअल में वाइब्रेशन होता क्या है। देखो, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी रहती है और आप जिस भी एनर्जी पे रहते हैं, आप वैसे ही अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है। आप जैसा महसूस करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिला के आपकी एक एनर्जी क्रिएट करती हैं, एक आपका ऑरा क्रिएट होता है और उससे आपकी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी क्रिएट करके देती है और वही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें भी क्रिएट करती है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप खुश रहते हैं, आप हमेशा लोगों की प्रशंसाएँ करते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। कुल मिला के अगर आपके पास बेवजह भी आप खुश रहते हैं, तो इट मीन्स कि आप हाई वाइब्रेशन पे हैं। और अगर आप दुखी हैं, कुढ़ रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, गॉसिप्स मार रहे हैं और आपको लग रहा है आप बहुत मज़े में हैं, इट मीन्स आप एक लोअर वाइब्रेशन पे हैं। तो आप जिस वाइब्रेशन पे रहेंगे, आप चीज़ें उसी तरीके की अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो वाइब्रेशन पता चल गया क्या है चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही है कि क्या आपकी वाइब्रेशन हाई है। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँगी, कुछ साइंस दूँगी जिससे आप समझ जाएँगे, आप खुद से रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, मैं हाई वाइब्रेशन पे हूँ और अगर नहीं हूँ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, वैसे तो मेरी हर वीडियो लंबी होती है क्योंकि मुझे हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना रहता है। जो मैंने पहला ही बोला वाइब्रेशन के बारे में कि क्या बेवजह खुश हैं? जैसे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है, वो चल ही रही है, ठीक है? वो अभी तक हुई नहीं है। बट स्टिल आपको उससे कोई मोह माया नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। इसकी वज़ह से मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊँ? मीन्स मैं खुश रहूँगी। होए तो ठीक, ना होए तो ठीक। अगर ये जीवन में है कि बेवज़ह आप खुश हैं लाइफ़ में, चाहे क्लास लग रखी हो, बट स्टिल अगर मन में एक उत्साह है, एक शांति है, एक फ़ेथ है, तो आप हाई वाइब्रेशन पे हैं। तो पहला स्टेप है, चेक कीजिए कि आप सच में हाई वाइब्रेशन पे है कि नहीं। दूसरा है बेवजह ग्रैटिट्यूड को महसूस करना। ये मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताई थी कि अगर आप बेवजह ही चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा है, जिसे जॉब चाहिए नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, सेहत अच्छी नहीं हो रही है, बट स्टिल अगर आपके मन से हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड निकल रहा है, अपनी सेहत के लिए, अपनी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अपनी जॉब के लिए, हर चीज़ में अगर आप कृतज्ञता को महसूस कर रहे हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन पे हैं। तो रुकना नहीं है, इस वाइब्रेशन को कंटिन्यू करना है, जहाँ पे हैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ना है। ठीक है। हो गया ये 2 चीज़। पहला, बेवजह खुश रहना। दूसरा, बेवजह ही ग्रैटिट्यूड करना, बेवजह ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में निरंतर चलते जाना। अगर आप ये दोनों चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं और आप ऐसे ही स्टेज पे हैं, तो समझिए कि लाइफ़ बहुत अमेज़िंग होने वाली है आपकी। ठीक है। तीसरा है, चीज़ों को लेके ना बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो या आपकी कोई डिज़ायर हो। मतलब या तो आपको कोई हर्ट कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई गॉसिप्स कर रहा है आपके पीछे या आपके सामने कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आप उसको माफ़ कर देते। छोड़ो यार, इसकी वाइब्रेशन मेरे से बहुत नीचे है, ये मेरे तक आ नहीं सकता, इसलिए मेरी टाँग खींचने की कोशिश कर रहा है। और आप बहुत आसानी से उस इंसान को जाने देते हैं। मतलब आपके अंदर फॉरगिवनेस की जो फीलिंग है ना, वो बहुत हाई है। तो आप छोड़ देते, लेट गो कर देते। आपकी कोई डिज़ायर है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, आप जो भी रिचुअल्स करना है आप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं छोड़ो जाने दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। तो आप इस तरीके की अगर आपके अंदर लेट गो की भावना आ चुकी है लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, चीज़ों को लेके, तो आप हाई वाइब्रेशन पे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, वो बहुत आपके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, है ना? तो ब्लेस्ड होइए आप कि अगर आपके अंदर ये इमोशंस, ये फीलिंग अभी आप महसूस कर पा रहे हैं तो। दूसरा, आपका हेल्थ और आपके एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहती है। इट मीन्स कि
आप लो ज़्यादा फ़ील नहीं करते, मतलब कभी हो गया कि हफ़्ते 2 हफ़्ते में कभी आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर दिन अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में कभी ऐसा है कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम ना अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो आपको सर्दी-जुकाम जैसी चीज़ें ना ज़्यादा आपसे टकराती-वकराती नहीं है। आपको ज़्यादा हेडेक-वेडेक नहीं होता, आपको ज़्यादा ब चीज़ें परेशान नहीं करती। तो हाई वाइब्रेशन इक्वल टू हाई इम्यून सिस्टम, ठीक है? तो आपके अंदर हेल्थ इश्यूज़ आएँगे भी, तो वो भी ऐसे ही चले जाएँगे, भाई कौन ही आए इनके पास, ये तो ना दवाइयाँ खाते ना कुछ करते, हील-वील करके खुद को ठीक कर लेते हैं। जैसे मेरी हेल्थ मुझे कहती है, कौन आएगा इसके पास, ये दवाइयाँ ही नहीं खाती, ये खुद को ऐसे ही हील कर लेती है। तो अगर आप इस तरीके से हैं, तो समझिए कि आप एक हाई वाइब्रेशन पे हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। आपको बार-बार ऐसा महसूस होता है ना कि आपसे यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कभी एंजल नंबर के थ्रू, कभी फेदर्स के थ्रू, कभी बटरफ्लाई के थ्रू, कभी किसी लोगो के थ्रू। आपको हर बार ये महसूस होता है कि नहीं, यूनिवर्स मुझे कुछ कहना चाह रहा है। ये हर किसी को महसूस नहीं होता भाई। ये बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, उन्हीं को ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से मुझे साइन दे रहा है, मुझे क्योंकि यूनिवर्स तो हर किसी को साइन देता है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता, तो वो खड्डे में गिरते हैं, ठीक है? तो अगर आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है और आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर एट हाई वाइब्रेशन, तभी आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है? सो ब्लेस्ड होइए और खुश रहिए और अपनी वाइब्रेशन को और हाई कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर ना अचानक से इम्पल्स आते हैं अपने लिए चीज़ें करने के लिए। जैसे मैंने यूट्यूब जर्नी ऐसे शुरू नहीं की थी, जस्ट 1 मिनट फ़ोन टिल्ट हो। जैसे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी ऐसा नहीं कि सोच समझ के शुरू किया था, बस हो गया था। लिटरली बस ये जर्नी अपने आप शुरू हो गई थी। इसके लिए मैंने कोई सोच विचार नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। वो अपने आप आपके अंदर ना क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऐसे हो रहा है कि आपको कुछ अचानक से इम्पल्स आ रहे हैं, हर दिन एक ही चीज़ के क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार यूट्यूब खोलना चाहिए, इस चीज़ पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। जैसे अभी मुझे बहुत दिन से आ रहा है ना कि अभी मैंने अपने वेट लॉस जर्नी पे शुरू किया है। हो चुके हैं मुझे 1 वीक क्रॉस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई लॉस अच्छा खासा वेट, मतलब वेट लॉस हुआ, फैट लॉस अभी नहीं कह सकते। तो मुझे ऐसे बार-बार इम्पल्स आ रहे हैं कि मुझे सबके साथ वो वेट लॉस जर्नी शेयर करनी चाहिए। सो देखते हैं, आप लोग बोलोगे तो ज़रूर करूँगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपको लाइफ में ना हर चीज़ बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हो, बहुत ईज़िली, मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपको पैसे मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं ईज़िली, आप क्लाइंट मैनिफेस्ट कर ले रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको पार्किंग ईज़िली मिल जा रही है, आप जो सामान खरीदने जा रहे हो लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको डिस्काउंट प्राइजेज़ पे मिल रहा है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से आप हर चीज़ आपके लिए होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है, अचानक से हर मैनिफेस्टेशन होते जा रहा है, किसी और के लिए भी कुछ सोच रहे हो वो भी होते जा रहा है, तो समझ लो कि किसी की बहुत बड़ी मेहर है, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं। तो ये सारी ऐसे कुछ 7 मैंने आपको साइन बताए हैं, अगर आपके साथ हैं, तो समझो कि आप एक हाई वाइब्रेशन पे। इसमें से अगर कुछ 3 या 4 भी आप रिलेट कर पाओ, तो भी खुद को टैप करो, मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरी क्लासेस अच्छी जा रही हैं, ठीक है? और जो हाई वाइब्रेशन पे नहीं है, जो हाई वाइब्रेशन पे है, उनको मेंटेन करना है, तो जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, ठीक है? आगे बात करते हैं, 1 मिनट। जो हाई वाइब्रेशन पे नहीं है, भैया स्टार्ट करो ग्रैटिट्यूड, स्टार्ट करो हीलिंग खुद को, होपोनोपोनो रोज़ करो, होपोनोपोनो कह रही, होपोनोपोनो प्रेयर रोज़ करो, जर्नलिंग रोज़ करो, हर दिन खुद से पूछो कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, आज ऐसा क्या है जो मैंने खुद के लिए बहुत अच्छा किया है। हर दिन एटलीस्ट 10 अफ़र्मेशंस खुद को लिखो, हर दिन 10 ग्रैटिट्यूड खुद को लिखो और वजह लिखो कि आप इस चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हो। ये मेरी ब्राइटनेस अचानक से इतनी बढ़ क्यों गई? कोई बात नहीं, ठीक है? तो जो वाइब्रेशन लो है जिनके, तो ग्रैटिट्यूड आज से करना शुरू करो, इस वीडियो को देखने के साथ शुरू करो। ग्रैटिट्यूड करो, अफ़र्मेशंस लिखो, जर्नलिंग करो हर दिन कि आपकी लाइफ में चीज़ें कहाँ बुरी हैं, आपको आज क्या बुरा लगा या क्या आपके साथ अच्छा हुआ, आपने खुद के लिए क्या अच्छा किया। हर दिन आप खुद से पूछो, आज आपने खुद के साथ क्या अच्छा किया, आपको किस बात पे खुद पे आज प्राउड होना चाहिए। और धीरे-धीरे आप खुद ये महसूस करेंगे, और मेडिटेशन तो मस्ट है, वो तो करना ही है आपको। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें आप अपनी लाइफ में हर दिन इंक्लूड करना शुरू करो, जो मैंने आपको 21 डेज़ के चैलेंज में भी दिया है। और आप धीरे-धीरे देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपकी लाइफ किस तरीके से आपके वाइब्रेशन शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। और इसी तरीके की अपनी वाइब्रेशन को हमेशा के लिए हाई रखने के लिए जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे, हर हर महादेव।